चलिए चलते हैं अपने टाइप 10 पे। टाइप 10 है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सबने पढ़े होंगे, सबने सुने होंगे, तो एक बार हम करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, आसान से स्टार्ट करेंगे और मुश्किल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट secured 40% votes and is defeated by other candidate by 298 vote, total number of votes polled is। इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में। ठीक है, एक कैंडिडेट 40% वोट प्राप्त करता है और 298 वोटों से हार जाता है, तो टोटल वोट कितनी थी वो बताओ। ठीक है, टोटल वोट हम मानते हैं 100% थी। ठीक है, 100% थी। एक को 40% वोट मिल रहे हैं, है ना, ये इसको 40% वोट मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे? इसको मिले होंगे 60% वोट। ठीक है, जिसको 40 मिले थे वो 298 वोट से हार जाता है ना। इसको 60 मिले हैं, इसको 40 मिले, तो ये इसको 298 वोट से हराता है। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20% का। तो 20% कितना है हमारा? 298 के बराबर। डिफरेंस इतना है और इतने से हरा रहा, तो 20% 298 के बराबर हो गया। 1% कितना होगा? 298 अपॉन 20। और 100% कितना होगा? 298 अपॉन 20 इंटू 100। 20 से कटा 5 से, तो कितना बचा? ये बचा हमारा 1000 प्लस 490 यानी 1490 वोट्स। कुल वोट्स कितने पड़े? कुल वोट्स पड़े हमारे 1490। ठीक है, 100% टोटल थे, एक को 40 मिले हैं तो दूसरे को यानी 60 मिले होंगे। ठीक है, तो यानी दोनों में डिफरेंस कितना है? 20% का। ये 20% से जीत रहा है इतने से, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 298 वोट जीता है, तो 20% को हम 298 के बराबर रख देंगे। फिर हम अपना 100% निकाल लेंगे, जो टोटल वोट्स था 100% वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इस टाइप के। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन द इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। जो विनर है, द विनर obtained 48% of the total votes and defeated its contestant by 1100 votes. The total number of votes in the election was। ठीक है, हिंदी में कह रहा है क्वेश्चन में 8% वोटर्स ने वोट नहीं दिए। ठीक है, और जो दो बंदों के बीच में ये इलेक्शन था, तो जो जीतने वाला था उसको मिले हैं 48% ऑफ कुल वोट्स, 48% कुल वोटों का, और वो हारने वाले को हराता है 1100 वोटों से। तो हमसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इलेक्शन में कितने थे। इसमें वो भी लोग आएंगे जो जिन्होंने वोट नहीं किया, तो हमें टोटल बताना है। जिन्होंने वोट नहीं किया और जिन्होंने वोट किया, दोनों मिला के कितने लोग थे, हमें वो बताना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, वो देखते हैं। वो समझने के बाद आपसे इलेक्शन के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आराम से। मान लो टोटल वोट्स हैं 100%। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं? 100%। डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया, कितने हैं? 8%। तो जिन्होंने वोट दिया है वो कितने हो गए? 100 माइनस 8 यानी 92%। 8% ने नहीं दिया, तो दिया कितने ने? 92% ने वोट दिया। अब वो कह रहा है दो कैंडिडेट हैं, जीतने वाले को मिलते हैं 48% ऑफ टोटल वोट्स। 48% ऑफ टोटल वोट्स, यानी इसका 48 है तो इसका भी 48 ही होगा। ठीक है, इसका 48 है तो इसका 48 होगा। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को मिले हैं 92 में से अगर हम 48 घटा देंगे तो कितना बचा? 44।
यानी हारने वाले को इतने मिले हैं 44। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले को 1100 वोटों से हराता है। कितने वोटों से हराता है? 1100 वोटों से। यहां मिले हैं इसको 48%, यहां इसको मिले हैं 44%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4%। 4% किसके बराबर होगा? जितने से वो उसको हराता है 1100 वोटों के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा? 1100/4। हमें निकालना क्या है? हमें कुल वोट निकालने हैं। तो 100% हमें निकालना है। 100% कितने का होगा? 1100 इंटू 4 इंटू 100 क्या होगा? 1100 इंटू 25 00275 यानी 27,500 कुल वोट है। 27,500 कुल वोट है। ये चीज समझ में, ये समझने वाली चीज थी मेन इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये समझने वाली चीज थी। जीतने वाले को 48% मिला है कुल वोट का, तो इसका 48% है तो इसका भी तो 48% ही रहेगा ना। इसमें 8 तो हमने निकाल दिया, बचा तो 48% ही, 48% ही रहेगा। पर जो हारेगा उसको इसमें से जीतने वाले को माइनस करेंगे, तब जाके हारने वाला मिलेगा। तो ठीक है, हारने वाले को कितने मिले? 44%। तो बस आगे 4% 1100 के बराबर रख दिया और हमने 100% निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which was 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was। दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, 25% लोग वोट नहीं करते हैं, 75% लोगों ने ही वोट किया। जिन्होंने वोट किया उसमें से 2% लोगों का वोट्स इनवैलिड मान लिया गया। तो जीतने वाले कैंडिडेट को 9261 वोट मिले हैं, जो कि वैलिड वोट्स का 75% है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? तो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लेते हैं 200 है। हमने 200 क्यों लिया? 200% क्यों नहीं लिखा? या 100 पर 200 ही क्यों लिया? 100 क्यों नहीं लिया? 200 हमने लिया है, मैं आपको आगे बताऊं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, और परसेंट में इसलिए नहीं लिया कि हमें दिया हुआ है उसमें कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स, तो हमें कुछ वैल्यू दी हुई है नंबर्स में, तो इसलिए हमने इसको नंबर्स में लिया ताकि हम बाद में इक्वेट कर दें। आप देखते रहो क्वेश्चन को आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 200 में से कितनों ने वोट किया? 75% लोगों ने वोट किया। 200 का 75% कितना होता है? 200 इंटू 75/100 यानी 150 लोगों ने वोट दिए। ठीक है, अब कह रहा है 150 में से 2% इनवैलिड। इनवैलिड कितना? 2%। इन 2% कितना हो गया? 150 इंटू 2/100 0 5 और 3 यानी 150 में से 3 वोट्स इनवैलिड थी। तो वैलिड कितनी हुई? वैलिड कितनी हुई? 150 माइनस 3 147 वोट। मैंने इसलिए 200 लिया था। अगर मान लो मैं यहां 100 लेता, अगर मैं यहां 100 लेता तो मेरा यहां पर 1.5 इसका आ जाता। अब यहां पे पॉइंट में आता तो यहां भी पॉइंट में आता, और फिर पॉइंट में हमें सॉल्व करने में दिक्कत होती। सिर्फ इसी कारण मैंने 200 लिया ताकि हमें दिक्कत ना हो। आप हर क्वेश्चन में 200 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली मुझे पता था कि कैलकुलेशन में आगे जाके दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 200 ले लिया। ठीक है, अब 147 टोटल वैलिड वोट है। अब जीतने वाले को कितनी मिली है? जीतने वाले को इसका 75% वोट मिली है। जीतने वाले को इसकी 75% वोट मिली है। इसका 75% कितना हो गया? 147 इंटू 75/100 यानी 147 इंटू 3/4। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 441/4। अगर कुल 200 वोट्स हैं तो जीतने वाले को
441 बटा 4 वोट्स मिली है। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले को 9261 वोट्स मिले। हमने 200 वोट माने थे तो जीतने वाले को 441 बटा 4 वोट मिली है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले को 9261 वोट्स मिली है। तो हम इसको और इसको बराबर रख देंगे। 441 बाई 4 कितना हो गया? 9261। अब एक की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू होगी 9261 अपॉन 441 इंटू 4। यह गई हमारी एक की वैल्यू। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 21 से, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया 84। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें टोटल वोट बतानी है। वैल्यू निकालनी है हमें 200 की। 200 की क्या होंगी? 84 इंटू 200 कितना होगा? 00816। यानी कुल वोट्स कितनी थी? कुल वोट्स थी 16800, ठीक है। कुल वोट्स थी 16800, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% आउट ऑफ विच वर इनवैलिड। विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड वन बाई 28,800 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक इलेक्शन में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और जिन्होंने दिया उसमें से 10% लोगों के वोट इनवैलिड निकले। विनर को अगर 60% वोट मिलते हैं और वह 28,800 वोटों से जीत जाता है तो टोटल कुल वोट कितने थे हमें वो बताना है, कि कुल वोट कितने थे हमें ये बताना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो कुल वोट है 100, ठीक है। कुल वोट कितने हैं? 100। डिड नॉट वोट 20%। 100 का 20% कितना होता है? इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 20, ठीक है। यानी 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं किया। कितनों ने वोट किया? बच कितने गए? 80। यानी 80 लोगों ने वोट किया। अब वो कह रहा है 10% ऑफ विच वर इनवैलिड। अब इसका 10% इनवैलिड थे। इनवैलिड कितने हैं? 80 इंटू 10 अपॉन 100, यानी 8 वोट इनवैलिड थे 100 में से। अब बचे कितने? 72। ये क्या है? ये है वैलिड वोट्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या कह रहा है? जीतने वाले को 60% वोट मिले। विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। टोटल कितने वैलिड वोट कितने? इसका 60% किसको मिला है? विनर को। कितना हो गया? 60 इंटू 72 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 3 और 5 6, 216 बटे 5। विनर को इतने वोट मिले, ठीक है। अब लूजर को कितने मिले हैं? लूजर को कितने मिले हैं? विनर को इतने मिले हैं, टोटल इतने हैं, तो 72 माइनस 216 बटे 5 क्या आएगा? 10, 35, 360 माइनस 216, 360 माइनस 216 कितना हो गया? ये 144 बटे 5। इतने विनर को मिले हैं, इतने लूजर को मिले हैं। अब वो कह रहा है जो विनर है वो जीता है 28,800 वोटों से। विनर कितना है? 216 बटे 5। लूजर कितना है? 144 बटे 5। और कितने से जीता है? 28,800 से, है ना। ये विनर का है, ये लूजर का है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 28,800, ठीक है। 5 को या उस साइड ले लेते हैं। 216 माइनस 144, 28,800 इंटू 5। यहाँ पे कितना आएगा? ये आ गया 72। 72 कितना है? 28,800 इंटू 5। एक कितना आएगा?
28,800 इंटू 5/72, 28,800, ये कितना हो गया 72, ये 4 से कटेगा तो 400 इंटू 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 2000। 2000 एक की वैल्यू क्या आ गई 2000। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू क्या होगी 2000 इंटू 100, कितने हो गए ये 1 10 100 1000 लाख, ये हो गए 2 लाख। टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स थे 2 लाख। आया आपको समझ में। 100 लोगों ने मान लो कुल टोटल 100 लोग हैं, 20% ने वोट नहीं किया, 100 का 20% कितना हो गया 20, कि वोट कितनों ने किया 80% ने किया, 100 का 80% कितना हो गया 80। ठीक है, 80 में से अब 10% वोट इनवैलिड के थे, 10% कितना होता है 80 का 8, तो 8 हमने हटा दिया, बच्चे कितने 72। जीतने वाले को 60% वोट मिला है, जीतने वाले को 60% किसका 72 का। हारने वाले कितने होंगे 72 माइनस जीतने वाले का, बस वही हमने यहाँ पर करके निकाली। ये तो हमने ले लिया 100, ठीक है। पहले हम परसेंट ले रहे थे 100%, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे करना है। अगर 100% लेके चलेंगे वो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। कुल है 100%, है ना, कुल है 100%। डिड नॉट वोट कितने 20%, वोट कितनों ने दिया 80%। अब क्या था इनवैलिड, इनवैलिड कितने हैं 10%, इनवैलिड कितने हैं 10%, वैलिड कितने हैं 90%। ये अपने आप में 100% है ना पूरा 80, इसका 10% इनवैलिड हो गया तो इसका 90% वैलिड हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 80% इंटू 90%, ठीक है। 80% इंटू 90% कितना आ रहा है, इसमें देखो 72 आ रहा है जो हमारा पहले आ रहा था, ठीक है। देखो मतलब क्या है, ये कुल 100 है, 100 का ये 80% है, फिर उसका 90% है, ये मतलब है इसका। भी आगे देखेंगे, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। यहां तो हो गया वैलिड वोट्स तक हो गया। अब जीतने वाले को मिले हैं 60% वोट, जीतने वाले को इसका विनर इसका 60%, हारने वाले को बचा हुआ कितना है, बचा हुआ कितना है 40%, हारने वाले को 40%, ठीक है। अब कह रहा है विनर 1/28,800, विनर कितने से जीता है 28,800 वोटों से। तो अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, टोटल मान लेते हैं ये 100x था, तो x इंटू इसका 80% है ना, टोटल का 80%, फिर 80 का ये वाला 90%, 80 का ये वाला 90%, फिर 60% और 40% डिफरेंस बोला ना कि 28,800 से जीतता है, यानी इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस है 28,800, तो कितना हो गया इंटू 60% माइनस 40%, 28,800 कितना आया ये 28,800 अपॉन 80% इंटू 90% इंटू 20%, है ना। इसको आगे सोल्व करते हैं। 28,800 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, नीचे क्या है 80 इंटू 90 इंटू 20, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। 20 पंजे, ठीक है। ये क्या गया 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 3 3 जा 9 और 3 12, 3 4, तो कितना हो गया, ये भी हो गया 2 लाख रुपए। समझ में आया। इसमें सिर्फ हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं सीधी,
ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमें एंड में एक क्लू इन्होंने ये दे दिया कि जो विनर है वो जीतता है 28,800 वोटों को। ठीक है, अब ये टोटल क्या था, टोटल वोट्स थे हमारे पास 100% x मान लो, या इसके यहाँ पे 100% भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर x की जगह 100% भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 100% ही आता है हमारा बाद में, है ना, हमें 100% ही तो निकालना, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाले। 100% का वोट कितनों ने दिया, 80% ने, तो 100% का 80% हो गया जिन्होंने वोट दिया। ठीक है, वैलिड कितने थे, 80% का 90%, क्योंकि 10% तो 80% का 10% तो इनवैलिड थे। तो यहाँ पे क्या गया, 100% का 80%, फिर 80 का 90। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले, 60, हारने वाले को कितने मिले, 40। दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 60 और 40 का, हमें डिफरेंस कितना दे रखा है, 28,800। तो इंटू 60% माइनस 40% इज इक्वल टू 28,800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा ये ढंग से क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 9,000 वोट्स। इफ आउट ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड 90% वोट्स वर वैलिड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, जीतने वाला कैंडिडेट प्राप्त करता है 70% वोट ऑफ वैलिड वोट्स और 9,000 वोटों से जीतता है। अगर 90% वोट्स वैलिड थी तो टोटल वोट्स कितनी है वो हमें बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो एक बार दोनों तरीकों से देखते हैं। ठीक है, यहां पे ले लिया पहले हमने 100, ठीक है, और यहां हम लेके चलेंगे 100%। ठीक है, 100 कह रहा 90% ऑफ वोट्स आर वैलिड, यानी इनवैलिड कितनी थी, ना भी लिखोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, लिख रही इसलिए तो क्या कुछ समझ में आ जाए। 100 का 10% यानी 10 वोट इनवैलिड थी, तो वैलिड कितनी थी, 90। वैलिड कितनी थी, 90। ठीक है, जीतने वाला कितना जीतता है, जीतने वाले को मिलती है 70% ऑफ वैलिड वोट, ये वैलिड है, इसका 70% कितना हो गया, 90 इंटू 70/100, तो कितनी आ गई, 63 वोट। 63 वोट किसको मिलती है, 63 वोट मिलती है विनर को। ठीक है, हारने वाले को कितने मिलेंगी, 90 माइनस 63, कितना हो गया, 27। ठीक है, हारने वाले को कितनी मिली, 27, जीतने वाले को कितनी मिली, 63। 63 माइनस 27 कितने के बराबर है, जीतने वाला 9,000 से जीत रहा है, तो 9,000। एक किसके बराबर, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 36, किसके बराबर है, 9,000 के बराबर। एक किसके बराबर है, 9,000/36, कितना हो गया ये, 1000/4, 250, है ना। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की, कितनी हो गई, 100 की कितनी हो गई, 100 की हो गई 25,000। 100 की कितनी वैल्यू हो गई, 25,000। आ गया समझ में। 100 का वैलिड कितना था, 90%, 90 का वैलिड कितना था, तो ये तो हमने निकाल लिया। हम जब नंबर्स में निकाल रहे हैं, ठीक है, अब सिर्फ परसेंटेज लेके चलते हैं। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज लेके चलते हैं। 100% था, वैलिड कितनी है, 100 का 90%। अब ये अपने आप में 100% हो गया। ठीक है, अब बची इतनी वोट्स बची हैं तो ये अपने आप में 100% है। अब जीतने वाले को कितनी मिलती है, 70% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी इसका 70% मिल रही है विनर को। ठीक है, इसका 70% मिल रही है विनर को, तो इसका 30% मिलेगी लूजर को, इसका 30% मिलेगी हारने वाले को। ये अपने आप में 100% है, तो इसका 70% मिल रहा है विनर को, तो इसी का 30% मिलेगा लूजर को। तो क्या हो गया, अब इतना आ गया हमारी इक्वेशन। इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 9,000, तो इसको लिख लेते हैं 100% इंटू 100% का 90%,
90% का 70 माइनस 30, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना। 70% माइनस 30 कितना हो गया? 9000। ठीक है, हमें 100% निकालना है, तो 9000 को यहां लिख लिया, बाकी सबको हम नीचे ले जाएंगे। 90% इंटू 40%, तो 9000 इंटू 100 अपॉन 90 अपॉन 40। ठीक है, तो ये आपको वही आएगा, 25,000 आएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दिया होता, क्वेश्चन में अगर मान लो दिया होता कि जीतने वाले को 9000 वोट्स मिली हैं, अगर उसकी जगह ये दिया होता कि नहीं, अभी क्या दिया हुआ? अभी दिया हुआ है जीतने वाला, जो जीतने वाला बंदा है उसको हारने वाले बंदे से 9000 वोट ज्यादा है। जीतने वाले को हारने वाले से 9000 वोट ज्यादा है। अगर ये दिया होता कि जीतने वाले को 9000 वोट्स मिलती हैं, जीतने वाले को 9000 वोट्स मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए। अभी क्या है? अभी है कि जीतने वाले को हारने वाले से 9000 वोट ज्यादा मिल रहे हैं, और अब क्वेश्चन में आ गया है कि जीतने वाले को 9000 वोट मिलते हैं, जीतने वाले को सिर्फ 9000 वोट मिलते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं दे रखा क्वेश्चन में अब। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं रहा अब क्वेश्चन में। जब उसने ये लिख दिया कि जीतने वाले को 9000 वोट मिले हैं, तो हारने वाले की हमें जरूरत नहीं है। तो अब कैसे करेंगे? अब निकालना हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो 100% का 90%, 90% का 70% किसके बराबर है? ये बराबर है 9000 के, ये बराबर है 9000 के। तो 100% अब हम निकाल लेंगे, 9000 अपॉन 90% इंटू 70%, बस आगे सॉल्व कर लेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, पॉइंट में आंसर आ सकता है, पर एक आपको समझाने के लिए था। अभी क्या दिया हुआ था? दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ था। अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि सिर्फ जीतने वाले को 9000 वोट मिले, तो सिर्फ हमने 30% का जो रोल था पहले पिछले उसमें, वो हट गया। ठीक है, तो सीधा हमने ऐसे निकाल लेंगे इसको। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है 3 कैंडिडेट्स A, B and C contested a election. Out of the total votes on voter list, 25% did not vote and 6.66% votes were invalid. ठीक है, C got 2450 valid votes which were 40% more than that of B. And if A got 40% of the valid votes, then who is the winner? Who is the winner? 3 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, A, B और C। ठीक है, टोटल वोट में से 25% लोगों ने वोट नहीं दिया और 6.66% वोट्स इनवैलिड थे। ये 6.66% वोट अमान्य थे। ठीक है, तो C को मिलते हैं 2450 वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स विच वर 40% मोर देन दैट ऑफ बी। सी को मिले हैं 2450 वोट जो कि बी से 40% अधिक है। ए को अगर सिर्फ 40% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हैं, तो विनर कौन है? तो विनर कौन है, हमें तीनों में से विनर बताना है। ठीक है, तीनों में से विनर बताना है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, आपको जवाब जरूर देंगे, हम जरूर उत्तर मिलेगा आपको आपकी डाउट्स का, जो भी डाउट है। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी जरूर करें, ताकि हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात क्या है? सी गॉट 2450 ऑफ वैलिड वोट्स, 2450 ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, सी को कितने मिले हैं? 2450 कितने का? वैलिड वोट्स का।
और कह रहा है कि ये जो सी को जो वोट मिले हैं वो बी से ग्रेटर है बाई 40%, यानी जितने बी को वोट मिले हैं सी को बी से 40% वोट अधिक मिले हैं। तो बी को कितने वोट मिले? बी गोट वोट कितने कितने वोट मिले हैं बी को? 2450 इंटू 100/140 इतने वोट मिले हैं बी को। अब ये कैसे आया? बी का 140% है सी, है ना, तो बी कितना हुआ? सी इंटू 100/140, ये हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 2 जा और 7 3 जा 21, 35, 350 हो गया। 2 से 5 कट गया, कितना आया? 0 5 और 1750 वोट। 1750 वोट मिले हैं सी को और बी को, और सी को कितने मिले हैं? 2450 वोट। ठीक है, बी प्लस सी को कितने वोट हो गए टोटल? 2450 प्लस 1750, 2450 प्लस 1750 कितना हो गया? ये हो गया 4200। बी और सी को मिला के मिले हैं 4200 वोट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ ए गॉट 40% ऑफ द वैलिड वोट, ए को कितना मिला है? 40% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, तो बी और सी को कितना मिला होगा? बी और सी को मिला होगा 60% ऑफ वैलिड वोट्स, 60% ऑफ वैलिड वोट। ए को अकेले को मिला है 40%, बी और सी को मिला है 60%। हमसे पूछ रहा है विनर कौन है, तो अगर अंदाजे से देखें तो विनर तो यही है इनमें से विनर तो ए है, क्योंकि बी और सी को मिला के 60% वोट मिले। ठीक है, बी और सी को मिला के 60% वोट मिले हैं। और इसमें देखो, अगर अंदाजे से देखें इसका, अगर इसकी ये देखें तो मतलब लोग लगभग कैसे पढ़ते हैं, मान लो ये 35 के अराउंड पढ़ रहा है, तो ये 30 के अराउंड पढ़ रहा है या 25 के अराउंड पढ़ रहा है, इस हिसाब से बन रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें इसको 40% वोट मिले। चलो डाउट क्लियर करने के लिए इसको आगे कर लेते हैं। ठीक है, 60% वोट्स कितने के बराबर है? वो है 4200, क्योंकि ए को मिले हैं 40%, तो बी और सी को मिला के 60% ही तो मिलेंगे ना बचे हुए के। ठीक है, 60% किसके बराबर है? ये 4200 के बराबर। 1% कितने के बराबर हुआ? 4200/60। हमें 40% निकालना है। 40% कितना हुआ? 4200/60 इंटू 40 कितना हुआ? ये 70। ये कितना हो गया? 28,000। यानी ए को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 28,000 वोट। कितने मिले हैं? 28,000 वोट। इसको कितने मिले? इसको मिले हैं, सॉरी 28,000 नहीं, 2800 वोट है, 2800 वोट। बी को कितने मिले हैं? 1750। सी को कितने मिले हैं? 2450। कितने मिले हैं? 2800। हमें यहीं पे अंदाजा लग गया, जब ए अकेला 40% है और बी प्लस सी मिला के 60% है और दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो हमें यही अंदाजा लग गया था कि ए जीत रहा है इस इलेक्शन में। पर हमने आगे अपना क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर आंसर निकाला, तो हमारा आंसर आया 2800, यानी ए तीनों में से जीत गया है। ठीक है, तो ये टाइप होता है खत्म। अब चलते हैं हम अपने टाइप 11 नेक्स्ट टाइप पे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस टाइप 11 के। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और कहना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे।
मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च, ठीक है। वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और कॉन्टिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।